नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के लिए ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अब नई सेवा शर्त लागू कर दी जाएगी, यानी कि नई नियमावली लागू हो जाएगी। हालांकि अभी उन्होंने इसके लिए इंतजार करने को कहा है, लेकिन ये कहा कि जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। जिसके बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस चीज़ का इंतज़ार वो इतने लंबे अरसे से कर रहे हैं, अगर वो चीज़ उन्हें मिलती है तो कहीं ना कहीं खुशी होगी। लेकिन एक दूसरे पहलू पर गौर करें तो अभी भी नियोजित शिक्षक निराश ही हैं। वो इसलिए क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है जब सीएम नीतीश ने नियोजित शिक्षकों के हित में ऐलान किया है। इससे पहले 2015 से वो ऐलान करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक अपने एक भी ऐलान पर वो टिके नहीं रहे। ऐलान करने के बाद वो उस चीज़ को भूल जाते हैं और ये कसक कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के अंदर है, और शायद यही वजह है कि वो इस वक्त भी निराश बने हैं और ऐसा मान रहे हैं कि सीएम नीतीश ने चुनाव से पहले उन्हें लॉलीपॉप दे दिया है। हालांकि इसको लेकर अब विपक्ष भी सीएम नीतीश पर निशाने साध रहा है। विपक्ष की बात की जाए तो रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झांसा देना बंद कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके कहा है, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री का भाषण झांसों से भरा पड़ा है। 15 वर्षों में शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर और अन्य पदों पर बहाली या तो ना के बराबर है या फिर दोषपूर्ण है, जिसके फलस्वरूप आज व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि पंचायत और नगर निकाय शिक्षकों की नई सेवा शर्त शीघ्र ही लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिक्षकों की बेहतर सेवा शर्त के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है, इसे शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अब शिक्षकों का कहना है कि पिछले कई दिनों से शिक्षक संघ के नेता ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त को नियोजित शिक्षक के लिए वेतनमान, सेवा शर्त, नियोजित शब्द हटाने, पंचायती राज व्यवस्था से अलग करने सहित अन्य जो घोषणाएं की गई है वो महज लॉलीपॉप भर है। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त तो सरकार ने 2015 में भी लागू करने की घोषणा की थी। सेवा शर्त में क्या प्रावधान और नियमावली होगी, इसके लिए विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों की कमेटी मंत्रिमंडल के अनुमोदन और सरकार शिक्षा विभाग के संकल्प के बाद बनाई गई। पदनाम के कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण पिछले दिनों मंत्रिमंडल ने कमेटी का पुनर्गठन भी किया। कमेटी की बैठक भी हुई और वो इस पर काम भी कर रही है। कमेटी द्वारा अपनी अनुशंसा शिक्षा विभाग को सौंपने और विभाग द्वारा सभी विभागों यथा कानून, वित्त आदि से सहमति लेने के बाद सेवा शर्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इधर शिक्षक संगठनों द्वारा फिर से ये दावा किया जा रहा है कि 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर नियोजित शिक्षकों के लिए कई लाभ की घोषणा की जाएगी और तब तक 3.5 लाख शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा। तो अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोशिश पूरी कर ली है, लेकिन जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को लेकर नीतीश कुमार ने एक सौगात दी, एक तोहफा दिया, दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक इससे खुद खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2015 वाला हाल फिर से होना है। 2015 में भी सीएम नीतीश ने यही ऐलान किया था और अब तक उसे टाला ही जा रहा है। अब 2020 आ गया और 2020 खास इसलिए भी है क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, नियोजित शिक्षकों के वोट बैंक को लेने की कोशिश की जा रही है और ये बखूबी शिक्षक समझ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।